आज हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, ध्यान से देखिएगा। एरोमेटिक, ओके, एरोमेटिक इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोमा। इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोमा विच मीन्स प्लीजेंट स्मेल, खुशबूदार, सुगंधित, प्लीजेंट स्मेल। यस, ध्यान से देखिए आप। देखो, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोमा, AROMA, एरोमा, विच मीन्स प्लीजेंट स्मेल। ओके, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। और बेंजीन का ग्रीक नेम है फीन। बेंजीन का ग्रीक नेम है फीन। यस, बेंजीन का फॉर्मूला है बेटा C6H6, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। सो एरोमेटिक कंपाउंड उसको बोलेंगे हम क्या? ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो बिटवीन कार्बन एटम, है ना, और जो फॉलो करता है हकल रूल को, जो हम हकल रूल पढ़े थे किसमें? GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ओके, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। यस, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। इसका स्ट्रक्चर बताया था किसने? केक्यूल ने। ठीक है, देखिए C6H6। ओके, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। ओके, ध्यान से देखिएगा। और जो ओबे करता है, देखो एरोमेटिक कंपाउंड ये ओबे करता है, ओबे हकल रूल, दैट इज 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यस सर। ओके, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए पाई इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू जो है n में भी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एनी इंटीजर नंबर। सो पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में 2, 6, है ना, 10, 14। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिए आप 18, 22 एट्सेट्रा। 2 है मतलब यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? 0, है ना। 6 है मतलब n का वैल्यू 1 है ना। तो 4 1 4 प्लस 2 कितना? 6, है ना। 2 रखेंगे आप तो 10 आएगा, 3 रखेंगे आप 14, है ना, 18, 22 एट्सेट्रा। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन अगर हम बोर्ड लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे, देखिए ओबे तो ये करेगा 100%, ये ओबे करना पड़ेगा 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यस, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड उसे कहते हैं हम क्या? ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो बिटवीन कार्बन एटम। यस, ध्यान से देखिएगा। द साइक्लिक कंपाउंड which contain alternate double and single bond between कार्बन एटम कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन उसके साथ में इसने ये ओबे करना चाहिए 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड की सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन, C6H6, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। यस, ध्यान से देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम होता है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, छोटे छोटे पॉइंट्स क्या होता है इसमें? फर्स्ट पॉइंट ये है बेटा, इसमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम। यस सर। सेकंड, हाई थर्मल स्टेबिलिटी, इसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। यस, ध्यान से देखिएगा, इट हैज़ हाई थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, चलिए इसके बाद में एरोमेटिक कंपाउंड के टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड के 2 टाइप्स है ना, ये बेसिक बता रहा मैं आपको। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एक है बेंजेनॉइड और दूसरा है नॉन बेंजेनॉइड। फर्स्ट है बेटा इसमें बेंजेनॉइड, ओके, और सेकंड है
नॉन बेंजेनोइट, नॉन बेंजेनोइट। यस, एक है बेंजोनाइट और सेकंड है नॉन बेंजोनाइट। बेंजोनाइट बोलते तो बेंजीन रिंग के जैसे, ओके, मतलब ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें वन और मोर बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो उसे बोलेंगे हम बेंजेनोइट, है ना। देखिए, द एरोमेटिक कंपाउंड, यस, द एरोमेटिक कंपाउंड which contain one or more benzene like structure called as benzoate। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन रिंग OH जिसे हम फिनॉल कहते हैं, यस सर, है ना, बेंजीन के जैसा, यस, जिसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो बिटवीन कार्बन एटम। ये देखिए यहाँ पर आप ऐसा रिंग भी बता सकते हैं, यस, है ना, और इसका रेजोनेंस ये ऐसा आएगा। देखिए ये हम बहुत पढ़ लिए हैं पहले, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। एक तो डबल बॉन्ड यहाँ बताओ या फिर यहाँ बताओ, ओके। देखिए बेंजीन फिनॉल, सेकंड एग्जांपल लिखे हमने बेंजोइक एसिड, यस सर, है ना, बेंजीन के जैसा, बेंजोइक एसिड, बेंजाल्डिहाइड एटसेट्रा, ओके। नॉन बेंजेनोइट, है ना, द एरोमेटिक कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। द एरोमेटिक कंपाउंड which do not contain benzene ring in their structure called as non benzenoid, ओके। देखो एरोमेटिक तो रहेगा ये, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, ये लिखे बेटा हमने फ्यूरन, है ना, लेकिन यहाँ पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, कोई दूसरा एटम और ग्रुप अटैच रहेगा यहाँ पर रिंग में आकर के, यस, बेंजीन के जैसा नहीं है, भले ये एरोमेटिक है, जो हम पढ़े हैं हक्कल रूल में। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो एक बार देख लेना, GOC अपना प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें हक्कल रूल, ओके। तो देखिए फ्यूरन, सेकंड एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, पाइरिडीन, यस, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, यस। तो ध्यान से देखिएगा, बेंजीन के जैसे स्ट्रक्चर अगर हो तो बेंजोनाइट, और बेंजीन के जैसे स्ट्रक्चर ना हो तो उसे बोलेंगे हम नॉन बेंजेनोइट, यस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 1, ओके, हाँ। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए नेक्स्ट है इसमें प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को हम कैसा प्रिपेयर करते हैं, यस, नंबर 1 है इसमें फ्रॉम एसिटिलीन, यस सर, फ्रॉम एसिटिलीन या फिर मेथाइल एसिटिलीन, यस। देखिए तो सबसे पहले हम एसिटिलीन से तैयार करेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हीट करेंगे हम किस में, RHT में, याद आ रहा होगा आपको, रेड हॉट ट्यूब, दैट इज आयरन ट्यूब, ओके, एट 873 केल्विन, यस सर। तैयार हो गया इसमें इस तरह बेंजीन C6H6 बिटवीन कार्बन अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, यस सर। तो यहाँ पर आपको 3 मोल लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, यस, 6 कार्बन चाहिए और यहाँ पर कितने कार्बन थे, 2, तो 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और H मैंने बैलेंस कर दिया। ये है बेटा एसिटिलीन, यस। एसिटिलीन को हीट करेंगे हम 873 केल्विन पे, ओके, और किस में, रेड हॉट ट्यूब या फिर आयरन ट्यूब में, यस। चलिए सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिए, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, यस, 3 मोल
RH एट 873 केल्विन। यस सर, इसमें तैयार हो गया इस तरह कंपाउंड, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, एक CH3, दूसरा CH3 और ये तीसरा CH3। याद आ रहा हूँ आपको, इससे पहले मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया, इसलिए थोड़ा जल्दी बता दे रहे हैं इसको। ये है बेटा मीसिटिलीन। यस सर, मीसिटिलीन। यस, और IUPAC नेम 1,3,5 ट्राईमिथाइल, 1,3,5 ट्राईमिथाइल और बेंजीन 135 है ना, ट्राईमिथाइल बेंजीन। यस सर, ओके। सेकंड है इसमें फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। यस, सोडियम बेंजोएट से आपको तैयार करना है। अच्छा, इसमें और एक प्रिपरेशन बताया था मैंने, देखिए वो भी मैं थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये इस तरह डाईमिथाइल एसिटिलीन। यस सर, इसको हिट करेंगे हम RHT में। यस, एट 873 केल्विन। कितने मोल यूज़ किए हमने? 3 मोल। अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। यस सर, ओके। चलिए, और कितने CH3 है? 6 है सर, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किए, 1 2 3 4 5 6। यस, ये CH3 है ना, एक CH3, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। ओके, मतलब ये टॉपिक रिपीट हो रहा, डोंट वरी, है ना। इसका IUPAC में 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा मिथाइल और बेंजीन, हेक्सामिथाइल बेंजीन। यस, चलिए नेक्स्ट सेकंड है इसमें फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। ये भी टॉपिक रिपीट हो रहा, ध्यान से देखिए आप। ये है बेटा सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला, बेंजीनिंग COONA। इसका रिएक्शन करवाएंगे हम NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइम। यस, इन प्रेजेंस ऑफ लाइम, ठीक है ना। डी कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने पढ़े थे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, जिससे हम अल्केन तैयार किए थे। वहाँ पर ये एग्जाम्पल भी बताया मैंने आपको विथ मैकेनिज्म, अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, है ना। H यहाँ जोड़ दी हमने। यस सर, ये तैयार हो जाएगा बेंजीन रिंग प्लस 1 2 Na, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, Na2CO3 और तैयार हो गया सर इसमें बेंजीन। यस, बस ये थर्ड प्रिपरेशन हमारे लिए थोड़ा सा नया है, फ्रॉम फिनॉल। देखिए यहाँ पर हम फिनॉल का रिडक्शन करेंगे। फिनॉल का रिडक्शन करने पर तैयार होगा बेंजीन, लेकिन फिनॉल का रिडक्शन करने के लिए हम यूज़ करते हैं जिंक डस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, Zn डस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ध्यान से देखिए, ZnO बाहर, तैयार हो गया इसमें बेंजीन प्लस ZnO बाहर। यस, ये बन गया बेंजीन। ओके, ध्यान से देखिएगा क्या प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, नंबर 1 है फ्रॉम एसिटिलीन, सेकंड है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट और थर्ड है फ्रॉम किससे? फिनॉल से। तो फिनॉल का रिडक्शन करने पर तैयार होता है बेंजीन। क्या तैयार होगा? बेंजीन। ओके, चलिए पेज नंबर 2, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप इनका। हाँ, नेक्स्ट देखिए, प्रिपरेशन के बाद में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। ओके, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इसमें फर्स्ट वाला टॉपिक है बेटा एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन, ओके, और सेकंड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर करते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन की 3 एग्जाम्पल है। फर्स्ट है इसमें हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ओके,
सेकंड है इसमें हैलोजिनेशन, सेकंड है हैलोजिनेशन, ओके। और थर्ड है ओजोनोलाइसिस। तो ये तो पढ़ने का आपको इतना काम नहीं, क्योंकि हम बहुत डिटेल पढ़े हैं ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन में, है ना, जहाँ पर मैंने अल्काइन और बेंजीन बताया। ठीक है, चलिए। तो एडिशन रिएक्शन, ओके, ध्यान से देखिए आप, मैं यूज़ किया हूँ बेंजीन C6H6, ओके। यहाँ करेंगे इसका हम हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल एट हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगा, ओके। बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करने पर तैयार होता है साइक्लोहेक्सेन, यस सर। इसका फॉर्मूला है C6H12 और ये था बेटा C6H6, ओके। तो यहाँ पर आपको 3 मोल लेना पड़ेगा, तब जा कर के 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, है ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एरोमेटिक कंपाउंड से, है ना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड तैयार कर रहे हैं, है ना, स्टेबल कंपाउंड से अनस्टेबल कंपाउंड तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, यस। चलिए, सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिए, हैलोजिनेशन, सेम कंसेप्ट, ओके। देखिए मैं यूज़ किया हूँ यहाँ पर बेंजीन, यस सर, ओके। बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं हम क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर ब्राइट सनलाइट, या फिर हाई टेम्परेचर, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ओके। चलिए इसमें क्या बनेगा, ध्यान से देखिए आप, देखिए C6H6, तो एक Cl आप यहाँ लगा लीजिए, यस सर, एक Cl आप यहाँ लगा लीजिए, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। देखिए आप C6H6 और Cl6, देखिए आप बेंजीन का रिएक्शन करवाया मैंने क्लोरीन के साथ, कितने Cl लगाए मैंने यहाँ पर 6 लगाए सर, तो यहाँ पर आपको 3 मोल लेना पड़ेगा, यस। देखिए बेंजीन का रिएक्शन करवाया मैंने किसके साथ में, क्लोरीन के साथ, यस। तो ये अच्छा किसके प्रेजेंस में, ये ध्यान रखना है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 2 गिव्स, है ना, C6H6Cl6, इसका नाम है बेटा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, वो BHC पाउडर आपने सुना होगा, है ना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यस सर। सेकंड नेम है इसका गैमेक्सेन, गैमेक्सेन, यस। थर्ड नेम है बेटा इसका लिंडेन, और फोर्थ नेम है इसका गामा 666, यस सर, या फिर गैमा आइसोमर बोलते हैं। 666 क्यों, क्योंकि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 6 Cl, ओके। इसका यूज करते हैं बेटा हम एज एन इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यस सर, ओके। तो यहाँ पर देखिए आप, क्या बेंजीन का रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवाए हैं इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट, किसके प्रेजेंस में, ब्राइट सनलाइट, यस, या फिर हाई टेम्परेचर, या फिर परऑक्साइड 2 गिव्स, है ना, C6H6 और Cl6, दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, यस। सेकंड नेम है इसका गैमेक्सेन, गैमेक्सेन, ANE चाहिए बेटा, ओके। और थर्ड नेम है इसका लिंडेन, है ना, और फोर्थ नेम है इसका गामा 666 या फिर गामा आइसोमर्स, यस। चलिए, तो यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ओजोनोलाइसिस, सुनिए आप, ओजोनोलाइसिस, ये अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ये ऐसा है, यस सर, 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पर, 3 है, तो यहाँ पर आप ओजोन के 3 मोल ले लीजिए, ओके। बीच में तैयार करेगा ब्रिज, ठीक है ना, देखिए ये ऐसा, ये कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, ये कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, कितने हो गए 3, ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन कितने हो गए 5, ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन 6। काउंट कीजिएगा आप कितने ऑक्सीजन थे यहाँ पर, ये सॉरी हम अल्टरनेट ले गए यहाँ पर, ये O, यस, यहाँ पर फिर बॉन्ड, ठीक है, फिर बॉन्ड O और फिर बॉन्ड, यस। थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर हो जा रहा हो, जगह कम पड़ेगी, मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, हालांकि प्रोडक्ट लिखना चाहे आप इसका, ये ऐसे हम डबल बॉन्ड तोड़ते थे, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। देखिए
ये कार्बन फर्स्ट, ऑक्सीजन कार्बन, यस सर, ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है ना, ये बॉन्ड सी, बॉन्ड ओ, बॉन्ड सी, ठीक है, बॉन्ड। काउंट कीजिए आप कितने कार्बन है यहाँ पर, कार्बन 6 है सर, 1 2 3 4 5 6, यस। हाँ, इसके बाद में ऑक्सीजन कितने टोटल, 9। तो हम क्या करेंगे, ब्रिज बना देंगे डबल बॉन्ड वाले के बीच में, दिख रहा होगा आपको ये ऐसा, यस सर, यस, और ये इस तरह ब्रिज बन जाएगा। ओके, एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा 5 और ये 6, यस सर, बराबर है। फर्दर इसका रिएक्शन करवाते थे हम किसके साथ में, वाटर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, है ना। ये तो मैंने बहुत डिटेल बताया आपको। तो देखिए यहाँ से ये टूट जाएगा, मतलब ZNO बाहर कितने, 3 हो जाएंगे, या फिर 3 H2O2, तो 3 ZNO बता देता हूँ मैं आपको, 3 ZNO बाहर जो फाइनल बनेगा, ठीक है। इसमें बचा है CHO, CHO, यस। देखिए कैसे तोड़ेंगे आप इसको, यहाँ से ये CHO, यस सर, ये CHO, ओके, ZNO बाहर चला जाएगा, और ये देखिए आप, ये CHO, ठीक है ना, कितने CHO, ये लेंगे कितने, 3, बराबर है। तो शॉर्ट में कैसे लिख देंगे आप, CHO, CHO जिसे कहते थे हम ग्लाइऑक्सल, ओके, प्लस ZNO बाहर 3, है ना, ये फाइनल प्रोडक्ट बनता था H2O2 के बाद में। तो मैंने आपको इन डिटेल बताया ये टॉपिक मैकेनिज्म के साथ में, है ना। तो यहाँ से आप इसको नहीं भी पढ़े तो चलेगा, लेकिन वो जो ओजोन लाइसिस बताया मैंने आपको, होल सिलेबस का ओजोन लाइसिस है वो, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको पढ़ना, ये टॉपिक आ गया इसलिए बता दिया इसको। यस, कितने मोल, 3 मोल, ठीक है ना। तो ये था बेटा एडिशन रिएक्शन, बराबर है। बेंजीन पर हमने एडिशन किए हैं हाइड्रोजन का, हेलोजन का और ओजोन का, यस। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 3 आई थिंक, यस। हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए, एडिशन रिएक्शन के बाद में रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम ESR कहते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, यस सर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए आप, AR एरोमेटिक, E यहाँ लगा दिया और S यहाँ लगा दिए, यस, या फिर AR यहाँ S लगा दिया, यहाँ पर E लगा दिया, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं इसको, अलग अलग बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल जिस पर चार्ज होता है पॉजिटिव और इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, किसकी डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, यस। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो मतलब इसका पहले मैं आपको रिएक्शन बता देता हूं। इसमें नंबर 1 है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं नाइट्रो ग्रुप NO2 पॉजिटिव, बराबर है। मतलब कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट करेंगे NO2 पॉजिटिव, है ना। अब ये NO2 पॉजिटिव कैसा ऑब्टेन होगा, ध्यान से देखिए। एक तो ये ऑब्टेन होता है NO2F से, यस सर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, या फिर ये ऑब्टेन होता है N2O5 से, मीन्स NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, यस सर, NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। या फिर यूज करते हैं हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं बेटा कॉन्सनट्रेटेड HNO3 जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, जिसे कहेंगे हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर,
क्या बोलेंगे इसे हम, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ओके, ध्यान से देखिए, इसका छोटा सा मैकेनिज्म मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये लिखे बेटा हमने HNO3, यस सर, लिखने का स्टाइल चेंज किया मैंने, OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव, इसका रिएक्शन करवा रहे हम H2SO4 के साथ, यस सर। ओके, तो क्या होगा, यहाँ का H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बाहर, ये बना देगा बेटा ऐसा NO2 पॉजिटिव प्लस H2O प्लस, है ना, OSO3H और ये नेगेटिव, यस सर। ठीक है, तो ये है यहाँ पर NO2 पॉजिटिव, क्या है, NO2 पॉजिटिव। अब जनरली हम इस रिएक्शन को देखो कैसा शॉर्ट में पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर ये इस तरह होगा, बेंजीन रिंग, है ना। अब बेंजीन रिंग पर मान लो मैंने अटैक किया हूँ इलेक्ट्रोफाइल का, किसका, इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक H हटा करके हम यहाँ पर E लगा देंगे और E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोफाइल, और एसिडिक हाइड्रोजन बाहर, क्या बाहर निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए आप कैसा प्रोसेस होता है, सुनिए। हाँ, यहाँ पर रिएक्शन करवाया मैंने इसका किसके साथ में, नाइट्रिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड, यस सर, और किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, और ये है बेटा कॉन्स। तो यहाँ का H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव बाहर निकल गया। ओके, और हमने लगा दिया यहाँ पर बेंजीन रिंग NO2, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोबेंजीन, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O, नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O। ओके, तो ध्यान से देखिए, बेंजीन का रिएक्शन करवाया हूँ मैंने कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बट कॉन्सनट्रेटेड टू गिव्स नाइट्रोबेंजीन। हो गया, रियल में यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर दिए और H2O बाहर, यस, ये देखिए आप, ठीक है ना, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला टॉपिक कौन सा था इसमें, नाइट्रेशन, यस। सेकंड पॉइंट है बेटा इसमें देखिए आप, हेलोजिनेशन, और ये आपको समझता है हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन, क्या है बोलो, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हेलोजन, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में। सुनिए, अब हेलोजन तो हमारे को पता है सर, क्या ये डायटोमिक होता है, यस सर, है ना, Cl2, तो ये रिएक्शन करेगा AlCl3 के साथ, मतलब AlX3, और ये क्या है बेटा बताइए आप, अनहाइड्रस, क्या है, अनहाइड्रस। देखिए इसकी खास बात क्या है, क्या AlCl3, यस सर, ये है लेविस एसिड, क्या है, लेविस एसिड। अब इसे इलेक्ट्रॉन की पेयर चाहिए, तो तब जाकर के इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यस। तो ये क्या करेगा, Cl2 को पोलराइज कर देगा, एक पर चार्ज आ जाएगा Cl पॉजिटिव और एक पर Cl नेगेटिव, यस। सुनिए आप, ये Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 और इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस, यस, AlCl4 माइनस और Cl प्लस। तो ये बन गया यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करवा रहे हैं हम, सुनिए आप ध्यान से, ये ऐसा हुआ था, सुनिए, बेंजीन, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, मतलब एक Cl नेगेटिव और AlCl3, है ना, इसने मिलकर के बनाया है AlCl4 नेगेटिव, यस। और यहाँ रिमेन है इलेक्ट्रोफाइल, सुनिए आप, ये Cl हमने लाके जोड़ दिए, यस सर। अब ये Cl डोनेट करेगा, मीन्स यहाँ से एक Cl और यहाँ का एक H, क्या बाहर निकाल लिया हमने, HCl। यहाँ से भी HCl कैसे बनेगा, देखिए आप, कि यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल बाहर आया था H पॉजिटिव, है ना, ये Cl नेगेटिव के साथ निकल के बाहर, इस रिएक्शन को ऐसा बताते बुक्स में, ये इसका छोटा सा मैकेनिज्म। ओके, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा AlCl4, ये प्रोवाइड करेगा AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव, ये H पॉजिटिव के साथ जुड़ करके HCl बाहर निकालता, ये ऐसा डायरेक्ट रिएक्शन हम ऐसा पढ़ते हैं, यस, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ बेटा ब्रोमीन, ओके, देखिए Br2 इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस, है ना, AlBr3, यस सर, Cl रहा तो Cl3 यूज़ करेंगे और Br रहा तो Br3, या फिर इसको आपको ऐसा भी लिख के देगा FeBr3, फेरिक ब्रोमाइड, ये भी क्या है, लेविस एसिड, यस सर, है ना। तो H एक Br हमने यहाँ ला के जोड़ दिए, यस सर, ठीक है ना, ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr बाहर, क्या नेम है इसका, ब्रोमोबेंजीन, यस, और ये है सर क्लोरोबेंजीन। ओके, चलिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ था इसमें, Br बॉन्ड Br, ओके, AlBr3 था, यस सर,
तो इसने पोलराइज कर दिया इसको, बी आर पॉजिटिव, मतलब इसको बना दिया है इलेक्ट्रोफाइल, प्लस बोलो Al Br4 और यहाँ पर चार्ज है निगेटिव। फिर आगे क्या होगा, क्या Al Br4 ये प्रोवाइड करेगा Al है ना Br3 प्लस Br नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव प्रोटॉन को अट्रैक्ट करके HBr बनाता है, ये हमने लिखे है। यस, ये डायरेक्ट रिएक्शन, ये है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किए, इलेक्ट्रोफाइल बनाए, और इलेक्ट्रोफाइल कब बनेगा, बाय यूजिंग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके। जैसा यहाँ पर मैंने यूज़ किया हूँ एसिडिक नेचर वाला कैटलिस्ट, तो ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, यस, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ओके, और Cl पॉजिटिव बना देगा, यहाँ पर ये Br पॉजिटिव बना दिया, यस, ठीक है ना। और कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का कन्वर्जन NO2 पॉजिटिव में किसने किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड ने, दैट इज H2SO4, ठीक है। तो एक दो केमिकल प्रॉपर्टीज इसके ऐड हो गए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली। यस, चलिए आप पेज नंबर 4 इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ, ओके, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है इसमें थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब अल्काइलेशन में एडिशन करेंगे हम किसका, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप मीन्स आर, ओके, ध्यान से देखिएगा, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ओके, सुनिए आप ध्यान से। मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखा हूँ, R बॉन्ड Cl, R बॉन्ड Cl, ओके। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3, यस। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, यस सर, ओके, ये Cl नेगेटिव हो जाएगा और ये R पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर देखिए AlCl3 ने इसको पोलराइज करके इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर दिया, यस, और यहाँ बनाया है AlCl4 नेगेटिव, यस सर, ये जस्ट अभी हम ऐसे टॉपिक पढ़े हैं, यस। अगर यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पर देखिए इसी के कारण रीअरेंजमेंट हो सकता है और शिफ्टिंग भी हो सकता है, ओके। कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हम यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, बेंजीन CH3 और Cl, यस सर, बेंजीन का रिएक्शन करवाया हमने मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, HCl बाहर, तैयार हो गया इसमें बेंजीन रिंग CH3, बेंजीन रिंग CH3 प्लस HCl, और ये बन गया टोलिन, दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल बेंजीन, इसे बोलेंगे हम मिथाइल बेंजीन, यस। सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिए आप, बेंजीन रिंग, इसका रिएक्शन करवाया हमने CH3 CH2 और ये Cl के साथ, ये टूटेगा बेटा, इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, इस पर चार्ज पॉजिटिव, यस सर, है ना। कैसा होगा, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, मतलब ये जो है देखो प्रोवाइड करेगा AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव, फर्दर रिएक्शन होगा H पॉजिटिव के साथ, दैट गिव्स AlCl3, यस। हाँ, देखिए क्या होगा, यहाँ का एक H और ये Cl, HCl मैंने बाहर निकाल लिया, यस सर, ठीक है ना। सुनिए क्या बनेगा इसमें, इसमें बनेगा बेंजीन रिंग CH2 और ये CH3 प्लस HCl, दैट इज कॉल्ड एज इथाइल बेंजीन। क्या बनाएगा, इथाइल बेंजीन। मान लो इस टॉपिक को आपको एग्जाम में ऐसा दे दिया, ध्यान से देखिएगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और Cl, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, यस सर, ये अनहाइड्रस, ओके। क्या बनेगा, यहाँ से तो हमने इसको तोड़ दिए, देखिए
यहाँ ये प्रोडक्ट इस तरह बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी बात आपको ये भी डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन मैं डिटेल समझाता हूँ आपको। इसका नाम है बेटा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यस सर, क्या नेम है इसका? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसे हम क्यूमीन कहते हैं। ओके, अब आपको लग रहा हो कि सर ये डायरेक्ट यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला आकर के अटैच हो जाना था और H बाहर, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ, ध्यान से देखिए मैकेनिज्म कैसा होगा इसका। मतलब ये जब टूटेगा तो चार्ज क्या आएगा, देखिए CH3, ओके, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH2 और ये पॉजिटिव। यस सर, आया पॉजिटिव। मतलब ये है बेटा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या है ये? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब आगे इसका 1,2 H नेगेटिव हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देते हैं। 1,2 H नेगेटिव हाइड्राइड शिफ्टिंग, यहाँ का एक H मैं इधर ट्रांसफ़र कर दिया। यस सर, ये बना देगा इस तरह CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और ये पॉजिटिव। और हम पढ़ते हुए आए हैं कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटायन। रीअरेंजमेंट होगा, मतलब कार्बोकेटायन का जो देखिए स्टेबिलिटी है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री सबसे कम रहता है। यस, तो फायदे वाला काम करेंगे हम, है ना। देखिए अब क्या होगा, यहाँ से क्या इसमें से बाहर निकलेगा H पॉजिटिव। यस सर, क्या बाहर निकलेगा? ये H था, ये बाहर निकल गया और यहाँ पर चार्ज आया था निगेटिव। यस, तो इस पे लाके मैंने अप्रोच किया कार्बन CH3 CH3। यस सर, और HCl बाहर, मतलब यहाँ का एक Cl और ये H, ये H पॉजिटिव। यस, और यहाँ से क्या निकला था बाहर? Cl नेगेटिव। ये दोनों मिलकर के बाहर। समझ में आ गया ना? आपको रिएक्शन ऐसा देगा और आंसर ये आएगा। ये डिपेंड किस पर है? शिफ्टिंग पर। थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना, हमेशा कंसेप्ट वाइज पढ़ना है इसको। यस, इसीलिए हमारे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है चैप्टर एक्सप्लेन करने को, लेकिन हम इन डेप्थ और डिटेल पढ़ रहे। यस, चलिए देखिए नेक्स्ट है इसमें बेंजीन रिंग। यस सर, और इसका रिएक्शन करवाए हमने CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो मैं आपको इसका प्रोडक्ट बता देता हूँ, सुनिए आप ध्यान से। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बेंजीन रिंग सर, बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। क्यों बना ऐसा? ध्यान से देखिए, इस पर चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव। यस, देखिए यहाँ से मान लीजिए आप HCl तो मैंने बाहर निकाल लिया, नो डाउट, लेकिन ये था, देखिए मैकेनिज्म की अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा, यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फास्ट इसको। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H। यस सर, बॉन्ड CH2 बॉन्ड ये CH2 और ये पॉजिटिव। ये है बेटा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यहाँ हम इसका शिफ्टिंग करवाएंगे 1,2 H नेगेटिव शिफ्टिंग। यस यस सर, ये बना देगा इस तरह कंपाउंड CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 पॉजिटिव बॉन्ड CH3। अब रिएक्शन करवाएंगे किसका? बेंजीन के साथ। हम यहाँ से बेंजीन क्या करेगा? H को बाहर निकाल लेगा, H पॉजिटिव बाहर, और तैयार कर देगा, है ना। अच्छा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ना। यस, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके, तो ध्यान से देखिए आप, ये बेंजीन रिंग। यस सर, बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। यस, अब इसके नाम की बात करेंगे हम, 1 2 3। तो सुनिए आप, 2 मिथाइल, यस सर, 2 फिनाइल और प्रोपेन। यस, 2 मिथाइल 2 फिनाइल और प्रोपेन। ओके, यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा क्या इस रिएक्शन को कैसा करना है। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 5। ठीक है, चलिए देखिए, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जहां पर हमने ऐड किए हैं अल्काइल ग्रुप को। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जहां पर हमने ऐड किए हैं अल्काइल ग्रुप को। यस सर, ओके, ध्यान से देखिए, और इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं, सुनिए। अल्काइल ग्रुप हम और कैसा ऐड कर सकते हैं? यस सर, ओके, प्लस in presence of anhydrous AlCl3। यस सर,
मतलब साथ ही साथ मैं क्वेश्चन भी बता देता हूं आपको। ओके, प्लस यस सर इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। यस, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको, और इसमें दिया कि इसमें मेन और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। यस, मैं पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता हूं, बाद में विथ मैकेनिज्म इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यस, चलिए ध्यान से देखिए बेटा, कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है सर। यस सर, ओके, और यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है सर। ध्यान से देखना है आप सभी को। ओके, देखिए कैसा होगा ये पूरा प्रोसेस। यहां से तो इलेक्ट्रोफाइल हटेगा H पॉजिटिव, इसमें शायद मेरे हिसाब से आपको कुछ डाउट नहीं होगा। प्रॉब्लम यहां से है, देखिए मतलब इसका मैकेनिज्म मैं यहां बता देता हूं। मैकेनिज्म ध्यान से देखना है आपको। ये इस तरह है बेटा, है ना, मैं एक ये ऐसे लिख दिया CH2 CH3 और ये CH3। यस सर, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो देखिए यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा, इसमें ये पॉजिटिव और ये CH3 H ला करके हमने अप्रोच कर दिए, है ना, ये CH3 और ये CH3। अब आप ऐसा भी तोड़ सकते थे, लेकिन हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यस, बस इस इलेक्ट्रोफाइल को लाके मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, इसका मैकेनिज्म देखिए आप। मैकेनिज्म यस, देखिए ये ऐसा है। यस सर, यहाँ से OH बाहर निकल गया, ओके सर, ठीक है ना। तो यहाँ इस कार्बन पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया बेटा CH2। यस सर, यहाँ क्या था CH, यस सर CH3 और ये CH3। अब इसके पास में एक ही अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो ये कम स्टेबल रहेगा। लेकिन जब हम यहाँ इसकी शिफ्टिंग करवाते हैं 1,2 H नेगेटिव हाइड, है ना, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाते हैं। यस सर, शिफ्टिंग का भी ऑर्डर मैं आपको बार बार रिपीट करवाते रहता हूँ। H नेगेटिव, PH नेगेटिव, CH3 नेगेटिव। यस, एक H हम ट्रांसफ़र कर दिए। यस सर, ये है बेटा CH3 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 और इस पर C पर पॉजिटिव चार्ज। ये है टर्शरी कार्बोकेटायन, ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटायन, है ना। इस बेसिस पर ये टर्शरी वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। यस, तो हर टॉपिक को आप विथ मैकेनिज्म पढ़ना, और मैंने कोशिश यही किया है ना हाइड्रोकार्बन में, क्या इन डिटेल मैकेनिज्म कैसे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से आपको ऑर्गेनिक बहुत ईजी जाएगा। ओके, तो ये समझ में आएगा आपको। अल्काइलेशन, जहाँ पर हम RX भी यूज़ कर सकते हैं, यस सर, और अल्किन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अल्किन क्या प्रोवाइड करेगा, कार्बोकेटायन, है ना। अब कार्बोकेटायन में आपको ऑर्डर देखना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है ना। और यहाँ पर हम अल्कोहल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि पहले कार्बोकेटायन बनेगा, इसमें स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है या शिफ्टिंग होने के चांसेस है या नहीं है। अगर शिफ्टिंग होने के चांसेस है तो डायरेक्ट आप शिफ्टिंग करवा देना, ठीक है, और उस स्टेबल कार्बोकेटायन को डायरेक्ट किससे लाके जोड़ देना, बेंजीन रिंग से। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो ये टॉपिक था बेटा फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब असाइलेशन आपको समझाना है। ओके, ध्यान से देखिएगा, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। यस, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। यस, हाँ, ध्यान से देखिए, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। ओके, देखिए बी है इसमें फ्रेडल क्राफ्ट और असाइलेशन। यस सर, असाइल ग्रुप, असाइल कौन सा रहता, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप को ऐड करना है किस में, बेंजीन में, और सब्सटीट्यूट करना है वहाँ से हमारे को प्रोटॉन। सही है ना, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी, क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। यस, ध्यान से देखिए, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, असाइल क्लोराइड यूज़ किया मैंने, और AlCl3 ये क्या है बेटा, अनहाइड्रस है सर। यस, अनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देगा। यहाँ चार्ज आएगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस AlCl4 और इस पर चार्ज है नेगेटिव। AlCl4 और नेगेटिव, RC पॉजिटिव और डबल बॉन्ड O। ओके, ध्यान से देखिएगा, इसकी एग्जाम्पल हम समझते हैं। देखिए बेटा,
CH3, बेंजीन रिंग CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। किसके प्रेजेंस में? अनहाइड्रस AlCl3। ये बनाता है AlCl4। बाद में ये प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके बना देगा HCl प्लस AlCl3, मतलब AlCl3 कैटेलिस्ट, एसिटिस बाहर, ऐसे होता था ना। और कैटेलिस्ट का काम क्या रहता? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता। यस, देखिए क्या होगा इसमें। इसका नेम है बेटा एसिटिल क्लोराइड। क्या नेम है इसका? एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। किसके प्रेजेंस में? अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से H और ये Cl मैंने बाहर निकाल लिया हूँ, HCl तैयार हो जाएगा इसमें बेंजीन रिंग। यस सर, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस HCl। इसका नेम है एसिटोफिनॉन। इसका नेम है एसिटोफिनॉन। हो गया यहाँ पर फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइल ग्रुप आपको ऐड करना था, मतलब यहाँ से ये Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, यहाँ से H पॉजिटिव, HCl बाहर, COCH3 हमने अटैच कर दिए। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखिए आप, बेंजीन रिंग ओके प्लस बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl। यस सर, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। किसके प्रेजेंस में? अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। यहाँ से मैंने H और ये Cl बाहर निकाल लिया हूँ। यस सर, क्या बाहर निकाल लिया हमने? HCl। यस, देखिए क्या रहा इसमें, इस तरह कंपाउंड रहा है बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O और बेंजीन रिंग प्लस HCl। इसका नेम है बेंजोफिनॉन। क्या नेम है इसका? बेंजोफिनॉन। देखिए आप, बेंजीन का रिएक्शन करवाए हमने बेंजोइल क्लोराइड के साथ, बेंजोइल क्लोराइड। यस, ध्यान से देखिए, बेंजीन का रिएक्शन करवाए हमने बेंजोइल क्लोराइड के साथ, तो इसमें तैयार होगा बेंजोफिनॉन। क्या तैयार हो जाएगा? बेंजो, ये बेंजो होगा, फीन, बेंजीन का ग्रीक नेम है फीन, उसका ई हटा करके हम ONE1 लगाते हैं, है ना, तो ऐसे शब्द बनता है बेंजोफिनॉन। यस, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन एटसेट्रा। ओके, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 7। चलिए हाँ, ध्यान से देखिए, चलिए ध्यान से देखिए। नेक्स्ट फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज है इसमें सल्फोनेशन। फर्स्ट पढ़े हमने हेलोजिनेशन, फर्स्ट पढ़े हमने नाइट्रेशन, सेकंड हेलोजिनेशन, और थर्ड पढ़े हमने फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। ध्यान से देख लो, नेक्स्ट है इसमें सल्फोनेशन, बराबर है। सल्फोनेशन, इसका जनरली मीनिंग ये होता है एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड। ओके, सल्फोनिक एसिड होता है बॉन्ड SO3H, बॉन्ड SO3H। ओके, लेकिन इसमें पहले हम ऐड करते हैं सल्फोनिक ग्रुप का SO3 ग्रुप, बाद में H पॉजिटिव बेंजीन से आकर के यहाँ पर अप्रोच हो जाता है। ओके, देखिए सिंपल सा रिएक्शन है, यहाँ यूज़ किया मैंने बेंजीन रिंग। यस सर, इसका रिएक्शन करवाया हमने H2SO4 के साथ। किसके साथ में? H2SO4 के साथ। यस, देखिए मान लीजिए आप, क्या ये OH बाहर और ये SO3H, ठीक है ना। क्या होगा इसमें? यहाँ का H पॉजिटिव और ये, ठीक है, ये तैयार कर देगा इस तरह कंपाउंड बेंजीन रिंग SO3H प्लस H2O। नेम है इसका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो सल्फोनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, यस सर, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर फ्यूम्स ऑफ H2SO4, और या हम यूज़ कर सकते हैं ओलियम H2H2O7, H2H2O7।
ओलियम ये होता है बेटा SO3 प्लस H2SO4 है बराबर H2H2O7। मतलब यहां से क्या करके हम अप्रोच करवा देंगे इलेक्ट्रोफाइल। यस सर, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए हम ऐसा यूज करते हैं ओलियम, बेंजीन रिंग, और यहां मैंने यूज किया हूं ओलियम, तो SO3 प्लस H2SO4 रहता। यस सर, H2H2O7। तो ये SO3 यहाँ पर ला करके हमने अप्रोच कर दिए। यस सर, ये H पॉजिटिव जो है इससे आकर के अप्रोच हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे इसे हम? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये टॉपिक था सल्फोनेशन, छोटे छोटे रिएक्शन है इसमें। यस हाँ, नेक्स्ट है इसमें मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ लीजिए। पहले आप देखिए, ये है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड। यस सर, और ये ज़्यादा स्टेबल है ना, मोर स्टेबल कंपाउंड होता है एरोमेटिक कंपाउंड। यस, दैट इज बेंजीन रिंग। सुनिए क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल तो वहां पर आकर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। यस देखिए, तो इसमें क्या होगा कि पाई बॉन्ड जो है ये थोड़ा सा वीक बॉन्ड होता है। यस सर, तो ये पाई बॉन्ड थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यस सर, शिफ्ट होने के कारण क्या होगा, सुनिए आप, मान लीजिए यहाँ पर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, इस पर तो कोई असर नहीं हुआ। यस सर, ये एज इट इज ओके। यहाँ पर चार्ज आया था नेगेटिव, तो इस पर अटैक किया है किसने? ई ने, इलेक्ट्रोफाइल ने, और यहाँ का ये एच एज इट इज। यस, क्योंकि यहाँ पर एच तो भी प्रेजेंट था ना। यस सर, तो एरोमेटिक कंपाउंड से ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड तैयार हो गया। कौन सा कंपाउंड? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम हाइब्रिडाइज्ड हो गया sp3। यस सर, कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, CH-E, ये पूरा ग्रुप, इधर से ये पूरा ग्रुप, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो गया। अब देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, मतलब यहाँ पर देखिए ये जो कंपाउंड तैयार हुआ है ना, ये कंपाउंड रीगेन करेगा, रीगेन एरोमेटिसिटी। मतलब ये कोशिश ये करेगा क्या, डबल कंपाउंड एरोमेटिक हो जाना, मतलब कंपाउंड डबल स्टेबल हो जाना। तो ये क्या करेगा, सुनिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। यस, और अपनी तरफ खींच करके इसको कन्वर्ट कर देगा पाई इलेक्ट्रॉन में। यस सर, ये और ये पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अच्छा, यहाँ पर चार्ज कौन सा क्रिएट हुआ था? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया था, यहाँ पर चार्ज आ रहा था नेगेटिव, है ना। नेगेटिव को न्यूट्रल किसने किया? इलेक्ट्रोफाइल ने। यस, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल रहा था। यस सर, क्या बाहर निकल रहा था? H पॉजिटिव। चलिए H पॉजिटिव बाहर निकल गया, तो इस कार्बन पर चार्ज आया नेगेटिव, और कार्बन ने इसको शिफ्ट कर दिया किसमें? पाई इलेक्ट्रॉन में, और ये हो गया स्टेबल कंपाउंड। और यहाँ पर ये E एज इट इज, जो हम ऐसा पढ़ते हुए आ रहे थे, बराबर है ना। और क्या बाहर निकलेगा? एसिडिक हाइड्रोजन H पॉजिटिव, बराबर है ना। इसीलिए मैं बार बार यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकाल रहा था। यस, सुनिए, अच्छा दूसरी खास बात यह है, क्या इसमें और कॉन्जुगेशन हो सकता है? यस सर, होगा कॉन्जुगेशन। देखिए आप इसी टॉपिक को, इसके हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए लोन पे क्या है? पॉजिटिव सिग्मा पाई, क्या होगा? देखिए ये तो एज इट इज है। यस सर, इस पर अभी कुछ इम्पैक्ट और असर नहीं हुआ। यस सर, है ना। लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेशन हमारे को ज़बरदस्त मिल रहा। देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव, क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करवा देगा, तो यहाँ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन थे ना, 1 2, तो इस ये कार्बन ने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन खींच करके इसको ट्रांसफ़र कर दिया, और यहाँ पर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। यस, चलिए क्या और हो सकता है इसका रेजोनेंस? यस सर, रेजोनेंस कैसा होगा? लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव, है ना। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन थे, एक ये कार्बन ने क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन खींचे अपनी तरफ, यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। यस सर, यहाँ पर चार्ज कौन सा आ रहा? पॉजिटिव। सुनिए आप, यहाँ चार्ज पॉजिटिव, ये ओके, ये है बेटा E और ये है H। यस सर, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी नहीं है,
मतलब ये है बेटा इसका आर एस रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसे हम व्हीलैंड स्ट्रक्चर कहते हैं, व्हीलैंड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यस सर। या फिर आर एस बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब इसका हाइब्रिड हम कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हाइब्रिड ही इसका रियल होता है, बाकी तो ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, है ना। लेकिन रियल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? हाइब्रिड वाला होगा सर। यस, चलिए ध्यान से देखिए, ये ई और ये एच। यस सर। मतलब डबल बॉन्ड कहाँ थी? ये पोजीशन पर थी। यस सर। ये पोजीशन यहाँ पर थी। यस सर। अच्छा, इस पोजीशन पर? यस, यहाँ पर है। ये पोजीशन पर? यस, ये है सर। और ये पोजीशन पर? यस, ये है ना। यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। यस सर, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद। ओके, सुनिए, H पॉजिटिव बाहर निकला, इसको शिफ्ट कर दिया उसने किसमें? पाई इलेक्ट्रॉन में, ठीक है ना। तो यह है मैकेनिज्म किसका? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, जहां से हम रेट निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। मतलब कौन से रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा रहेगी और कौन से रिएक्शन की स्पीड कम रहेगी, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। अगर कोई ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच हो तो बेंजीन रिंग का मतलब रेट जो है, रिएक्शन का जो रेट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, मेटा पोजीशन पर इंक्रीज भी होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, डिटेल बताता हूं इसे मैं आपको। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप, यस, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रुप हमने ला करके अटैच किए बेंजीन रिंग पर। ओके, ये है G स्टैंड फॉर ग्रुप। तो ये आपको तो पता है, इसको हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। यस सर। इसको हम मेटा पोजीशन कहते हैं। यस सर। इसको हम पैरा पोजीशन कहते हैं। यस सर। ओके, और ये है मेटा पोजीशन और ये है ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये ग्रुप की रिस्पेक्ट के हिसाब से नाम रखा जाता है। क्या बोला मैंने आपको? ऑर्थो, मेटा और पैरा। ओके, ध्यान से देखिएगा, ऑर्थो, मेटा और पैरा, ठीक है ना। देखिए, पहले मैं आपको छोटा सा टॉपिक बता देता हूं, प्लस एम क्या होगा और माइनस एम क्या होगा। प्लस एम और प्लस आई, ओके, माइनस एम और माइनस आई। अगर बेंजीन रिंग से ऐसे एटम और ग्रुप अटैच हो जिनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या फिर जो प्लस आई रखते हैं। ओके, देखिए हमने यहाँ लिखे बेटा बेंजीन रिंग, NH2 ये लोन पेयर है ना। मतलब यहाँ पर बेंजीन रिंग से मैंने डायरेक्ट अटैच किया हूँ NH2 OR OH। ध्यान से देखिएगा आप, CH3 C2H5, ओके, NH C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ओके, और उसके बाद में NH ये R, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, उसके बाद में NR2, ठीक है ना, उसके बाद में NR3, यस, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग से ऐसे एटम और ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो, है ना, बेंजीन रिंग से ऐसे एटम और ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो जिनके पास में एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या फिर जो है ना प्लस आई शो करते हैं, मतलब R जो है ये प्लस आई शो करता है ना। तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखिए आप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओके, इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मतलब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। यस,
ये पोजीशन पर, है ना, ऑर्थो और पैरा। ये पहले आप कंसेप्ट ध्यान से देखिए, मैं डिटेल बताता हूँ आपको इन डिटेल विथ मैकेनिज्म। ओके, मतलब यहाँ पर देखिए इसके केसेस में, ओके, इसके केसेस में प्लस एम ये डोमिनेंट रहता है किस पर, माइनस आई पर। जबकि सुनिए आप, यहाँ से ये प्लस एम बता रहा, ऊपर से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और नीचे से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा कार्बन के, तो माइनस आई। लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर की बात कर रहा मैं आपको, जो डोमिनेंट वाला है, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ हेलोजन, इन केस ऑफ हेलोजन, हेलोजन के केस में ध्यान से देखिए आप, मैंने लिखा हूँ यहाँ पर बेंजीन रिंग, ओके, और ये एक्स, एक्स बोले तो FCl Br, यस सर, और I, ओके। हेलोजन के केसेस में माइनस आई वाला डोमिनेटिंग फैक्टर होता है एज कंपेयर टू प्लस एम। मतलब यहाँ पर इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ से प्लस एम बता रहा और यहाँ से ये माइनस आई बता रहा, तो डोमिनेंट कौन रहेगा इसमें, माइनस आई, माइनस आई डोमिनेंट रहेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना आपने, ठीक है। ये क्या करेगा, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, है ना, लेकिन कैसा, स्लाइटली, क्योंकि माइनस आई का जो असर है वो कम रहता है किस पर, किससे, एज कंपेयर टू मीजो इफेक्ट। यस, चलिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए माइनस एम और माइनस आई कौन बताएगा, बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर बेंजीन रिंग से, है ना, ऐसे एटम और ग्रुप अटैच हो जिनका वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, जिनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब्सेंट हो, सुनिए कौन कौन से हैं, NO2, यस सर, CHO जो माइनस एम बताते थे, CHO, COOH, यस सर, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR, एस्टर वाले ग्रुप आ जाएंगे इसमें, यस, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में देखिए बॉन्ड SO3H, क्या है, बॉन्ड SO3H, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज कर देगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। देखो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ओके। देखिए बेंजीन रिंग NO2, बेंजीन रिंग CHO, ऐसी बहुत सारी हम एग्जांपल लिखने वाले हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बताया हूँ। बेंजाल्डिहाइड, यस सर, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ओके, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यस सर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके। यहाँ पर एस्टर लगा देंगे हम ETC, ठीक है। पहले मैं आपको माइनस एम माइनस आई प्लस एम प्लस आई का मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हूँ। अब हम काम की बात करेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट तो ज़रूरी है ना। ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा, तो GOC में अपना मीजोमेरिक इफेक्ट मैंने बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया। चैप्टर कौन सा, GOC, ओके, अपने क्लास का नाम डालने का, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें प्लेलिस्ट में जाके देखना आपने मीजोमेरिक इफेक्ट। जो स्टूडेंट अपने पास पहले से पढ़ रहे उनको तो सबको मालूम है, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज 9। हाँ, चलिए ध्यान से देखिए, देखिए इसमें पहला हेडिंग है एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ध्यान से देखिए, ये आपको समझाना है, एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। देखिए एक्टिवेटिंग कॉमा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसका मीनिंग ये हो रहा, क्या ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जो बेंजीन रिंग के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट इंक्रीज करते हैं, है ना। तो इन शॉर्ट कौन से वाले मॉलिक्यूल हो गए, प्लस एम वाले हो गए और प्लस आई वाले हो गए सर। कौन कौन से, प्लस एम और प्लस आई वाले मॉलिक्यूल जो मैं आपको बताया हूँ। NH2, यस, उसके बाद में R बॉन्ड NH2, यस सर, R2NH, यस सर, R3N, यस सर, ओके। इसके बाद देखिए OH वाले, ठीक है ना, OR वाला मॉलिक्यूल जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, यस।
देखिए इसके बाद में O नेगेटिव बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, यस चलिए ठीक है ना। इसके बाद में और कौन से हैं अमाइड वाले, NH C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, यस सर। R वाले, R में मिथाइल आएगा सर, इथाइल आएगा, ETC। सुनिए आप ध्यान से, ये कैसा इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। देखिए आप ध्यान से, मैं विथ मैकेनिज्म आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके चलिए बेटा ध्यान से देखिए, बेंजीन रिंग NH2, यस सर, है ना। मतलब ऐसा एटम और ग्रुप जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो और जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। कौन से इलेक्ट्रॉन सर, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, यस सर। ओके देखिए यहाँ पर डोमिनेंट क्या होता है लिखा हो मैंने यहाँ पर, देखिए इसमें डोमिनेंट होता है +m किस पर, -I पर। देखिए इसका रीजन भी समझ लीजिए, यहाँ से ये रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा, यस सर, तो मतलब कौन सा इफेक्ट बताएगा, मीजोमेरिक इफेक्ट। और यहाँ से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है, बराबर है, क्या बताएगा, -I, दोनों बता रहा। एक तरफ से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा रिंग के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा, बराबर है। तो देखो इसकी देने की क्वांटिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन देने की क्वांटिटी, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी कम है ना। तो मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, +m और किस पर, -I पर, है ना। तो इन शॉर्ट ये सारे मॉलिक्यूल्स वही है, ग्रुप्स जो लिखा है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म डिटेल कैसा होगा। ये हमने लगा दिया यहाँ पर बेंजीन रिंग, यस सर, ओके। ये डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पर चार्ज आ गया बेटा पॉजिटिव, यस सर। कैसा आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया इसको। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करवा देंगे हम, यस सर, करवा दिए शिफ्ट, ठीक है। देखिए मैंने आपको ये भी बताया था क्या, ये जो मॉलिक्यूल है एक्टिवेटिंग है, मतलब रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। और कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। देखो और उसी के साथ साथ मैंने आपको ये बताया क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है, यस। चलिए ध्यान से देखिए, अब आगे क्या होगा इसमें, सुनिए आप ध्यान से देखिए। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करवा देंगे हम, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यस सर। देखिए ये डबल बॉन्ड NH2 मॉलिक्यूल, ये न्यूट्रल था तो ये भी न्यूट्रल है बेटा, ये +1 -1 हो गया न्यूट्रल, यस। और कैसा होगा शिफ्टिंग, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ उतार दिया हूँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करवा दिया हमने, यस सर, ठीक है। ये डबल बॉन्ड NH2 ये पॉजिटिव, यस सर, ओके। यहाँ पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड। और कैसा हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करवा दिया सर हमने, ओके। और ये बन गया है इस तरह का मॉलिक्यूल, यस। और ये NH2, कितने रेजोनेंस हो गए इसके, 1 2 3 4 5 रेजोनेंस हो गए। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, देखिए क्या नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन क्या बताएंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही, और कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रहा, यस सर। अब इसका हाइब्रिड भी बता देता मैं आपको, देखिए ये हाइब्रिड है बेटा इसका, पूरे रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे सर, तो ये हमने बता दिए, यस, ओके। यहाँ पर ये इस तरह बता दिया हमने, NH2 ये पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, यस, और ये पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है, मतलब यहाँ से ये H पॉजिटिव एक्टिव हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, बताया था मैंने आपको, क्या प्रोवाइड करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन, यस। चलिए मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा कि देखो, अगर यहाँ पर अगर ये ग्रुप अटैच हो, ये ग्रुप अगर अटैच हो और इस पर अगर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। सुनिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने इस तरह लिखा हूँ बेंजीनिंग NH2 और इसका रिएक्शन करवाए हमने HNO3 के साथ, यस, बट कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, यस सर, है ना। तो क्या होगा इसमें, ध्यान से देखिए, बेंजीन रिंग NH2, यस सर, और प्लस बेंजीन रिंग NH2, यस सर। दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, एक तो पैरा पोजीशन पर आकर के NO2 अटैक करेगा, यस सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, पैरा पोजीशन पर, और कौन सी, ऑर्थो पोजीशन पर, यस।
एक ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर। ये क्वेश्चन आपको समझाना है कैसा अटैक होगा। यस चलिए, इसके बाद देखिए इसमें एक छोटा सा टॉपिक है डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब क्या ऐसे भी ग्रुप हैं जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मतलब रिएक्शन की गति को थोड़ा सा कम कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे? यस, वो है बेटा हैलोजन। क्योंकि हैलोजन के केस में क्या होता है सुनिए आप, हैलोजन के केस में -I डोमिनेंट होता है +M पर। ये एक्सेप्शन वाली एग्जांपल है, जैसा हैलोजन FCl Br और I। यस सर, FCl Br और I। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये इस तरह लगाया हूँ, ओके सुनिए, और ये Cl। यस सर, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भी खींच सकता है, लेकिन इसकी देने की कैपेसिटी कम है और लेने की कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर -I डोमिनेंट रहेगा किस पर? +M पर। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा क्या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है उसको ये डिक्रीज कर देता, इसलिए इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाता। क्या बोलते हैं इसको? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। देखिए चलिए थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, सुनिए आप ध्यान से। यस सर, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, डबल बॉन्ड Cl, इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव और यहाँ पर चार्ज आ गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा नहीं, इस पर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव, ओके, और इसने डोनेट कर दिया, यहाँ पर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव, बराबर है। चलिए और कैसा होगा इसमें, देखिए ये इस तरह होगा शिफ्टिंग, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यस सर, ये डबल बॉन्ड Cl नेगेटिव, यस सर। और कैसा होगा बेटा, ध्यान से देखिए, ये ठीक है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड Cl नेगेटिव, यस। चलिए और क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये Cl, यस। रेजोनेंस आपको समझ में आ गया होगा। बस बताना ये था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को थोड़ा कम, बहुत ज़्यादा कम नहीं करता, क्योंकि -M वाला जो है बहुत ज़्यादा कम करता है, ये कम करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं करता। यस चलिए, तो डीएक्टिवेट समझ में आ गया आपको। जब यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा ही नहीं तो रिएक्टिविटी जो है, रिएक्शन की जो गति है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके चलिए, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, हाँ इसका पेज नंबर 10th, यस। हाँ ध्यान से देखिए, एक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग, ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। एक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, एक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, यस। चलिए ध्यान से देखिए, एक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये होते हैं बेटा हमेशा मॉलिक्यूल कौन से रहेंगे? -M और -I वाले, जो बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देंगे कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। क्या ऐसे मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? तो ध्यान से देखिए आप, NO2 CHO अल्डिहाइड, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, यस सर, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR एस्टर वाले आएंगे, यस, बॉन्ड SO3H, यस सर, क्या है? बॉन्ड SO3H। ये जो मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। लेकिन मेटा पोजीशन पर इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर कोई इम्पैक्ट और असर नहीं होता। ओके, विथ मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमने लिखे हैं यहाँ पर बेंजीन रिंग, यस सर, ओके, ये बेंजीन है और ये N डबल बॉन्ड O है ना, इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा, तो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही, उसके पास में ऑप्शन कौन सा बचा? ये क्या करेगा? रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, यस सर। देखिए ये स्ट्रक्चर ऐसा बना देगा, बेंजीन रिंग, यस सर, डबल बॉन्ड
एन बॉन्ड ओ नेगेटिव, ये ओ, यस सर, ये और ये पॉजिटिव चार्ज, यस। यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, यस। कौन सा इफेक्ट है ये? माइनस एम, कौन सा? माइनस एम, यस। चलिए यहाँ माइनस एम भी लिखिए तो चलेगा, बस सफिशिएंट है। और देखिए इसका रेजोनेंस कैसा बनेगा, सुनिए आप ध्यान से। ये पाई इलेक्ट्रॉन में यहाँ शिफ्ट करवा दिया, इस कार्बन पर चार्ज आ रहा पॉजिटिव, ये एज इट इज, यस सर। डबल बॉन्ड एन बॉन्ड ओ ये नेगेटिव, यस सर। और क्या हो सकता है इसमें? ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, सुनिए आप ध्यान से, ये बेंजीन रिंग, इस पे चार्ज पॉजिटिव, ये है ना, डबल बॉन्ड एन ओ और ये ओ ये नेगेटिव, यस। देखिए कितने रेजोनेंस बनाए मैंने, 1 2 3 4। और पॉसिबिलिटी है, यस सर पॉसिबिलिटी है। सुनिए कैसी पॉसिबिलिटी है इसकी, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करा के देते हैं इसकी। देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, यस। ये एन डबल बॉन्ड ओ, इसको और इसको कंपेयर कीजिए आप, दोनों अलग अलग है। जो पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहाँ पर सिंगल, और जहाँ सिंगल है वहाँ पर डबल। थोड़ा सा अगर आप मैकेनिज्म पर ऑब्जर्व करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो रही। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑलरेडी कम है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये मेटा पोजीशन पर, कौन सी? मेटा पोजीशन पर कोई चार्ज नहीं आया यहाँ पर, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, इसलिए इसे बोलते हैं हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे इसे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सुनिए आप, मान लीजिए, सुनो ध्यान से आप, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हूँ ऐसा, COOH, ओके। ये लिखे हमने C बेंजीन रिंग NO2, ओके। थर्ड एग्जांपल लिखे हमने बेंजीन रिंग CHO, ओके। और बेटा इसका रिएक्शन करवा रहे हम ब्रोमीन के साथ। ऐसा आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलता होगा। और वो बात थोड़ी सी हमारे को डाइजेस्ट कम होती थी कि हम बार बार ये पढ़ते हुए आते सर क्या ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रोडक्ट बन रहा है, ये कैसा आ जा रहा है ना। तो सुनिए यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, यस सर। कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ये क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रोफाइल Br है ना, ये Br पॉजिटिव और ये Br नेगेटिव, पोलराइज्ड हो गया। किसकी वजह से? FeBr3 की वजह से। तो क्या होगा, यहाँ का H और एक ये Br बाहर और एक Br इस पर ला करके हमने सब अटैच कर दिए। सुनिए आप ध्यान से, बेंजीन रिंग COOH और ये Br, इसलिए मेटा पोजीशन पर प्रोडक्ट ऑब्टेन होता था। कौन सी पोजीशन पर? मेटा पोजीशन पर। लेकिन मेटा पोजीशन पर कब होगा? जब यहाँ पर -m वाले एटम और ग्रुप अटैच हो तो, और +m वाले अटैच हो तो, तब ऑब्टेन होता है सर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्योंकि इसके पास में कोई दूसरी वैकेंट स्पेस नहीं है ना। अरे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आकर के अप्रोच होगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है ना। देयर इज नो इफेक्ट एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर कोई असर नहीं हुआ, ओके। यहाँ पर देखिए कौन सा भी आप इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवा दीजिए, यस HNO3 करवाया मैंने, कॉन्सनट्रेटेड है ना, और किसके प्रेजेंस में? H2SO4 के। सुनिए बेटा ध्यान से आप, क्या होगा इसमें? बेंजीन रिंग CHO और NO2 हमने लाके जोड़ दिए, यस सर। क्या लाके जोड़े? NO2 कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो पोजीशन पर। मान लीजिए इसका रिएक्शन करवा रहे हम, है ना, किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में। अब मैं यहाँ पर जो हमारे सिलेबस की एग्जाम्पल है वो ले लेता हूँ, CH3COCl, यस सर, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, यस सर, है ना। क्या होगा, यहाँ से H और ये Cl बाहर, और इलेक्ट्रोफाइल हमने यहाँ पर लाकर अप्रोच कर दिए, यस। बेंजीन रिंग NO2, यस सर, और COCH3, ठीक है ना। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है मेटा पोजीशन पर इसका कुछ असर नहीं होने वाला, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होती है, यस। अब देखिए इस पूरे पॉइंट को मैं कंबाइन करके इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। पेज नंबर 11, यस सर, निकालो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। हाँ ध्यान से देखिए,
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यहाँ इसका कुछ असर नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए मैंने बेंजीन यूज़ किया हूँ और यहाँ लगाया हूँ NH2। देखिए आप ध्यान से, बेंजीनिक NH2 और इसका रिएक्शन करवा रहे हम कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, मतलब नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और ये क्वेश्चन दिया आपको। तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये है +M, क्या है ये +M, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बराबर है। सुनिए, तो इसमें प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, ये तो बेंजीन रिंग NH2 एज इट इज लिखे हमने सर, है ना। 2 मोल ले लेते, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो पर बन रहा और एक पैरा पर बन रहा सर। यस, बेंजीन रिंग और ये NH2। तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल को हम यहाँ पर लाकर अप्रोच कर सकते हैं। यस सर, कहाँ पर लाके अप्रोच किया हमने, NO2 पर, ये पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर। समझ में आ गया आपको डिफरेंस क्या है। तो पहले इसको देखना है आपको, ये क्या है, +M वाला है। तो +M क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, बराबर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो वहां पर आकर के अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। यस, सुनिए, हाँ, अगर मान लो आपको रिएक्शन ये ऐसा दे दिया, ठीक है, देखिए NO2 और यहाँ हमने लगा दिए हैं OH। ये रिएक्शन कैसा हुआ, मैं थोड़ा सोच के बताओ आप। एक ये सुनो, और ये रिएक्शन, ठीक है ना। इसका मैं एक ही प्रोडक्ट लिखता हूँ मैं, ऑर्थो और पैरा दोनों लिख सकते हैं। चलिए और एक लिख देता हूँ, थोड़ा सोच के बताना है आपको क्या ये रिएक्शन कैसा हुआ होगा। ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पर बेंजीन का रिएक्शन हुआ, तो एक ये प्रोडक्ट बना, ये और ये। मान लो अगर ये प्रोडक्ट बनता है तो पहले रिएक्शन कैसा होगा, ध्यान से देखिए आप। ये रिएक्शन पहले ऐसा होगा, क्या बेंजीन का रिएक्शन होगा बेटा कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ओके, तो ये सबसे पहले बना देगा यहाँ पर बेंजीन रिंग NO2। यस सर, क्या बना देगा, बेंजीन रिंग NO2। यस, हाँ। इसके बाद ध्यान से देखिए फर्दर, ठीक है, इस पर अटैक करेगा कौन, OH न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक करेगा, OH न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि NO2 जो है ये -M इफेक्ट बताता है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज करता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, लेकिन मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर कोई असर नहीं होता। इस बेसिस पर ये आकर के अप्रोच होगा, मतलब पहले ये रिएक्शन होगा और बाद में ये होगा। यस, चलिए सेकंड इसको देखिए आप, है ना। अगर यहाँ पर डायरेक्ट पहले NO2 अटैक करता तो ये इस तरह आता था। यस, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर के अप्रोच होता था, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, देखिए आप क्या होगा इसमें। हाँ, यहाँ पर ये लिखे हमने बेंजीन रिंग। यस सर, इस पर अटैक करवाया हमने किसका, OH का, ठीक है। तो OH यहाँ पर आकर सबसे पहले अप्रोच हो गया। यस सर, है ना। अब OH हमारे को पता है क्या, ये +M बताता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बराबर है। कौन से पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। इसलिए देखिए जो पोजीशन अवेलेबल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर आकर के इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यस सर, ओके, मतलब पहले ये रिएक्शन होगा। ओके, तो इस तरह कंपाउंड बनेगा, बाद में ये बनेगा। इसमें पहले HNO3 का अटैक होगा, है ना, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये प्रोडक्ट बनेगा, फिर फर्दर
OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हाँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 12। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा के दे देता। क्वेश्चन है अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अरेंज करना है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और कौन से रिएक्शन को, इलेक्ट्रोफिलिक है ना, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए ये लिखे हमने बेंजीन, यस सर, ए। बी ऑप्शन है बेटा इसमें बेंजीन रिंग Cl, यस सर। सी है बेंजीन रिंग NO2, बेंजीन रिंग NO2। अब आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि इसमें सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका होगा। देखिए यहाँ पर तो कोई असर नहीं हो रहा भैया, बस सिंपल रिएक्शन। यहाँ पर देखिए -I से ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा, यस सर, और ये -M से खींच रहा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ये डिक्रीज करेगा तो सब्स्टिट्यूशन का रेट कम हो जाएगा, यस बराबर है। तो ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें, A फिर B फिर C बराबर है, मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। काय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बेंजीन रिंग में होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यस। सेकंड क्वेश्चन सेम लिखा हो मैंने यहाँ पर, ए ऑप्शन लगा दिया मैंने यहाँ पर, देखिए आप ध्यान से, बेंजीन रिंग, यस सर। OH, बी लिखिए हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग CHO, सी लिखे हैं बेंजीन रिंग Cl, और डी लिखे हैं बेंजीन रिंग CH3, यस सर, बेंजीन रिंग CH3। क्वेश्चन ये है कि इसमें सबसे फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका होगा। तो ध्यान से देखिए, ये देता है बेटा यहाँ से +M, यस सर, ये देता है -M, यस सर, ये देता है -I, और ये देता है +I। तो सिंपल सी बात है, M वाला डोमिनेंट रहेगा किस पर, I पर, फिर D रहेगा, यस सर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम कर दे रहा है, थोड़ा सा कम कर रहा, मतलब इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और सबसे कम किसका रहेगा, बी वाला, यस सर। क्वेश्चन देखिए आप सेम है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यस। देखिए बेंजीन रिंग, यस सर, और COOH, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन लिखे हमने, ध्यान से देखिए आप, बेंजीन रिंग, ओके, NH2। सी है बेंजीन रिंग, ठीक है, C2H5, और डी है बेंजीन रिंग, यस, बेंजीन रिंग। चलिए C2H5 के बाद में अब हम लगा देते हैं यहाँ पर बेंजीन रिंग Br, यस सर। तो ये देगा बेटा +M, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये देगा +I, ये देगा -I, और ये देगा -M। तो रेट सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, +M वाला। चलिए ये बी ऑप्शन था, बी सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर सर सी रहेगा, फिर डी रहेगा, फिर सबसे कम किसका रेट रहेगा, ए वाला। ओके, चलिए तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए, चलिए देखिए, अब मैं आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देता हूँ। ओके, एक पढ़ाया था मैंने आपको एडिशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझाना बाकी है। ओके देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके हमारे को वहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगाना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ लीजिए। पहले आप देखिए, एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, क्या बेंजीन का रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ करवाए, एक्सेस ऑफ क्लोरीन,
ओके, तो ये देगा हमारे को HCB हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्या देगा? हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ध्यान से देखिए आप HCB कैसा देता है। ओके, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें नंबर 1 है हैलोजिनेशन। ओके, देखिए ये लिखे हमने बेंजीन, यस सर, इसका रिएक्शन करवाए हैं एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ। ओके, बाय यूजिंग कैटलिस्ट अनहाइड्रस AlCl3। ओके, बाय यूजिंग कैटलिस्ट अनहाइड्रस AlCl3। ओके, यहाँ पर तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ से H हटा करके मैंने यहाँ Cl लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 और 6 HCl बाहर, 6H और 6Cl बाहर। यह है बेटा हेक्सा क्लोरोबेंजीन। क्या है? हेक्सा क्लोरोबेंजीन, जिसे बोलेंगे हम HCB। एक BHC अलग है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, C6H6 और Cl6। ओके, और हेक्साक्लोरोबेंजीन है C6 और Cl6। यस सर, C6 और Cl6। यस, चलिए सेकंड एग्जांपल देखिए आप, यहाँ लिखा मैंने बेंजीन रिंग। यस सर, इसका रिएक्शन करवाया हमने ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। यस सर, देखिए इसमें तैयार हो जाएगा ओके बेंजीन रिंग और Br, ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr बाहर, तैयार हो गया इसमें ब्रोमोबेंजीन। ओके, बाकी जितने पॉइंट्स थे वो सारे हमने कवर कर लिए थे, बस ये समझाना बाकी था। HCB, यस, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ओके, तो यहाँ पर अपना ऑलमोस्ट हाइड्रोकार्बन एंड हो गया। ठीक है ना, और हम कोशिश करेंगे क्या अगले लेक्चर से मतलब हेलो अल्केन हेलोरिन चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए बाय।